बिहार बोर्ड 10th क्लास हिंदी सब्जेक्ट ऑफ सॉल्यूशन शिक्षा और संस्कृति इन हिंदी। पाठ 12। लेखक महात्मा गांधी। शीर्षक शिक्षा और संस्कृति। जन्म 2 अक्टूबर 1869। विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी के साथ। मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली। प्रश्न 1। गांधी जी बया शिक्षा किसे मानते हैं? उत्तर। गांधी जी के अनुसार हिंसक प्रतिरोध सबसे बढ़िया शिक्षा है, क्योंकि उनके अनुसार प्रेम से घृणा तथा सत्य से असत्य को आसानी से जीता जा सकता है। प्रश्न 2। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? उत्तर। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि यह बौद्धिक विकास का सुगम तरीका है, तथा इससे शारीरिक मानसिक दोनों का विकास आसानी से होता है। प्रश्न 3। मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास कैसे संभव है? उत्तर। मस्तिष्क और आत्मा का विकास वैज्ञानिक ढंग से दी जाने वाली शिक्षा से संभव है। प्रश्न 4। गांधी जी कटाई और बुनाई जैसे ग्राम उद्योग द्वारा सामाजिक क्रांतिकारी कैसे संभव मानते हैं? उत्तर। गांधी जी का कहना था कि जब कटाई और बुनाई जैसे गर्म उद्योगों का प्रचलन होता है, तब हाथों से बनने वाली चीजों का विकास हो जाता है। इसमें हर कोई अपनी आवश्यकता के अनुसार कमाई करे, तो ऐसी सामाजिक क्रांति बिना किसी खून खराबे के ग्राम उद्योग द्वारा संभव है। प्रश्न 5। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? उत्तर। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी यही मानते हैं कि बच्चों का शरीर, बुद्धि, आत्मा सभी प्रकार के उत्तम गुण को प्रकट करना ही शिक्षा का अभिप्राय मानते हैं। प्रश्न 6। शिक्षा का अध्याय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? उत्तर। हमारे गांधी जी चरित्र निर्माण को ही शिक्षा का अध्याय मानते थे, क्योंकि चरित्र ज्ञान वाले व्यक्ति से ही हमारे समाज को सहानुभूति, प्रेम, सदाचार, संघर्ष तथा समानताओं का विकास आवश्यक होता है। हमारे गांधी जी का कहना है कि चरित्र निर्माण में ही अच्छी शिक्षा जुड़ी हुई है, इसलिए गांधी जी शिक्षा का अध्याय चरित्र निर्माण को ही मानते हैं। प्रश्न 7। गांधी जी देशी भाषा में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य को आवश्यक मानते हैं। उत्तर। गांधी जी ऐसा इसलिए चाहते हैं कि जो अंग्रेजी या संसार की अन्य भाषाओं का भंडार है, उसे हम भारतवासी राष्ट्र की भाषा में ही उपयोग करें और दूसरे माध्यम से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी भाषा देशभक्ति की भावनाओं को जगाती है। इसलिए गांधी जी देशी भाषाओं में बड़े पैमाने पर कार्य आवश्यक मानते हैं। प्रश्न 8। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? उत्तर। हमारे देश के महान व्यक्ति गांधी जी कहते हैं कि दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति का ज्ञान रखो, क्योंकि हमारी संस्कृति औरों की संस्कृति से एवरेस्ट की तरह सर्वश्रेष्ठ है। हमारी संस्कृति हीरा जैसी वस्तु के समान है। हमारी संस्कृति प्रेम, शंकर आचरण तथा शिक्षा में भी उत्तम है। प्रश्न 9। अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट करें।
उत्तर, गांधी जी की राय है कि भारतवासी अंग्रेजी तथा अन्य विश्व की भाषाएं भी सीखे, लेकिन अपनी संस्कृति मातृभाषा को छोड़कर नहीं। हमारे भारत देश में दूसरी भाषा का उपयोग हो, लेकिन अपनी भाषा पर आज भी प्रकाश डाले गए हैं। ऐसे व्यक्तियों में सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय, भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर आदि महान राष्ट्रवादी भाषावादी थे। प्रश्न 10। गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? उत्तर, गांधी जी वैसे समाज को भारत के लिए बेहतर मानते थे जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है, क्योंकि ऐसे समाज हमारी संस्कृति की अच्छी तरह से रक्षा कर सकती है। प्रश्न 11। आशय स्पष्ट करें। क, मैं चाहता हूँ कि सारे शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में शिक्षा व संस्कृति शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक स्वयं गांधी जी है। वह इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे बच्चों के मस्तिष्क एवं आत्मा का विकास संभव हो। ऐसी शिक्षा वैज्ञानिक ढंग से सिखाने के लिए वकालत की है। ख, इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में शिक्षा व संस्कृति शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक स्वयं गांधी जी है। वह इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि आर्य संस्कृति की विशेषताएं बहुत अच्छी है। उनका कहना है कि दूसरी संस्कृति से हम लोग घुल मिल गए हैं, यहाँ पर संस्कृति का प्रभाव पड़ गया है तथा समाज विनाश के कगार पर पहुंच गया है। ग, मेरा धर्म कैद का धर्म नहीं है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में शिक्षा व संस्कृति शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक स्वयं गांधी जी है। वह इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति और अपना तो समझना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया है कि अच्छी संस्कृति वाले लोग यहाँ पर आकर रहे, साथ ही विचार करें, लेकिन अपनी भाषा नहीं भूले, क्योंकि मेरा धर्म कैद दिखाने की धर्म नहीं है।